दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाल होने के बाद भी राज्य के अलग अलग विभागों के हजारों रेगुलर कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर एक ही राज्य में इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए प्रदेश के कर्मचारी जगत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या पूरा मामला मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा ताकि पूरे मामले को समझने में आप लोगों को आसानी हो सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि भारत के बाकी राज्यों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सन 2004 के बाद ओपीएस को बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर बाद में विकल्प के रूप में एनपीएस लागू किया गया था। लेकिन सन 2022 में राजस्थान के तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसका पूरे देश भर में दिल खोलकर स्वागत किया गया था। अब दोस्तों, उस समय चूंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए सन 2022 में छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस बहाल करने की मांग तेज हो गई, जिसको संज्ञान में लेकर तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस बहाल करने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसका छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों ने खुलकर समर्थन किया और बाकायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। और इसको लेकर बाकायदा छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 11 मई 2022 को एक आदेश जारी करके साफ कर दिया कि 1 नवंबर 2004 से नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को अब एनपीएस के स्थान पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि राज्य में पुनः ओपीएस बहाल होने के बाद बघेल सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया कि केंद्र के मना करने के बाद 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किए गए अंशदान और उस पर मिलने वाले लाभांश को वापस शासन के खाते में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया, तभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। इसको लेकर एनपीएस और ओपीएस विकल्प चयन करने के लिए छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से बाकायदा 25 जनवरी 2023 और 24 फरवरी 2023 को दो अलग अलग आदेश भी जारी किए गए थे और विकल्प चयन करने के लिए 5 मार्च 2023 तक का जो है वो कर्मचारियों को समय भी दिया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ लेने के लिए नियमित पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करना सख्त जरूरी है, तभी उनको ओपीएस का लाभ मिलेगा। अगर आपकी नियमित पदों पर 10 साल की सेवा पूरी नहीं होगी और उससे पहले ही आप लोगों की रिटायरमेंट हो जा रही है तो आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग वालों की सन 2018 में पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया गया है, इसलिए उनकी नियमित पद में सेवा की गणना 2018 से हो रही है, पूर्व सेवा की गणना नहीं हो रही है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो एलबी संवर्ग के शिक्षकों का 2028 में 10 वर्ष की सेवा पूरी होगी, यानी कि एलबी संवर्ग के सभी शिक्षक 2028 के बाद ही ओपीएस के लिए पात्र होंगे। लेकिन 2028 से पहले हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षकों का रिटायरमेंट हो जा रहा है, इसलिए जिन एलबी संवर्ग के शिक्षकों का 2028 से पहले सेवानिवृत्ति हो जा रही है उनको ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रदेश के सभी एलबी संवर्ग के शिक्षक प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने की मांग कर रहे हैं। अगर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना किया जाएगा तो राज्य के सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों को ओपीएस का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ओपीएस के लिए पात्र होने के लिए तो आपको रेगुलर पोस्ट में 10 वर्ष की सेवा पूरी करना सख्त जरूरी है। लेकिन अगर आपको पूर्ण पेंशन यानी कि आपके रिटायरमेंट के समय जो लास्ट वेतन मिला है उसके 50% पेंशन का लाभ लेना है तो आपको नियमित पदों पर 33 वर्ष की सेवा पूरी करना सख्त जरूरी है। यानी कि दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ओपीएस का लाभ लेना है तो आपको रेगुलर पोस्ट में 10 वर्ष की सेवा पूरी करना जरूरी है, और अगर आपको पूर्ण पेंशन यानी कि लास्ट वेतन का 50% पेंशन चाहिए तो आपको रेगुलर पोस्ट में 33 वर्ष की सेवा पूरी करना सख्त जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 50% पेंशन के लिए जो 33 वर्ष की उम्र है उसको घटाकर 30 वर्ष करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसका आदेश जारी नहीं किया गया। इसलिए आप मानकर चलिए कि अभी छत्तीसगढ़ में पूर्ण पेंशन यानी कि लास्ट वेतन का 50% पेंशन के लिए नियमित पदों पर 33 वर्ष की सेवा पूरी करना सख्त जरूरी है। अब दोस्तों, आप मानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2004 से नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि राज्य में 1 नवंबर 2004 से ओपीएस तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों को जो लोग ओपीएस के लिए पात्र हैं लेकिन उनको भी ओपीएस का लाभ देने से मना किया जा रहा है।
दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के जो नियमित कर्मचारी हैं, जिनको नियमित पदों पर 10 साल से अधिक की सेवा पूरी हो चुकी है, उनके लिए भी अभी तक ओपीएस लागू नहीं किया गया है। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उस समय ठीक विधानसभा चुनाव 2023 के समय तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी ने बिजली विभाग के नियमित कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से आदेश जारी नहीं हो पाया था। उसके बाद राज्य में सरकार बदल गई और बिजली विभाग के नियमित कर्मचारियों का ओपीएस भी अभी तक लटक गया है। इसके बाद दोस्तों अब जानकारी मिल रही है कि विश्वविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी में जो नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको नियमित पदों पर 10 साल से अधिक की सेवा पूरी हो चुकी है, उनको भी ओपीएस का लाभ नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों एक घटना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकलकर सामने आई है। दोस्तों वहां के नियमित कर्मचारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उनको ओपीएस नहीं मिल रहा है, बल्कि एनपीएस दिया जा रहा है, जबकि वो लोग ओपीएस के लिए पात्र हैं और नियमित पदों पर कई सालों तक सेवा देने के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, फिर भी उनको ओपीएस नहीं मिल रहा है। जबकि उसी विश्वविद्यालय में 2013-14 में जो दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हुआ है और उनको ओपीएस का लाभ मिल रहा है। दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि वहां की एक मैडम का लास्ट वेतन 65,000 था और उसको रिटायरमेंट होने के बाद एनपीएस के तहत मात्र 3,000 रुपए पेंशन मिल रहा है, जबकि उसको ओपीएस में कम से कम 15 से 20,000 रुपए पेंशन का लाभ मिल सकता था। दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि इस संबंध में उनके उच्च अधिकारियों का कहना है कि इसके संबंध में ऊपर से आदेश मिलेगा तभी उन संबंधित कर्मचारियों के लिए ही ओपीएस का जो है वो लाभ मिल पाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से सबसे पहले जो 11 मई 2022 को आदेश जारी किया गया था, जिसको वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था, उसी वित्त विभाग के पत्र के संदर्भ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लेखा नियंत्रक उमेश अग्रवाल जी ने 10 अप्रैल 2023 छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल करने की मांग रखी थी। दोस्तों इस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि विषय अंतर्गत प्रबंध मंडल की दिनांक 21 सितंबर 2022 को 124वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में दिनांक 1 जून 2018 या इसके बाद नियुक्त विश्वविद्यालय सेवकों यानी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने के लिए राज्य शासन से सहमति लिए जाने का निर्णय बैठक में लिया गया था। इसके बाद इस पत्र में आगे कहा गया है कि विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना यानी कि एनपीएस 1 जून 2008 से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के करीब 630 कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। इसलिए इस पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लेखा नियंत्रक ने कृषि विभाग के संयुक्त सचिव से निवेदन किया है कि वित्त विभाग के 11 मई 2022 के उस संदर्भित वित्त निर्देश का पालन करते हुए विश्वविद्यालय में 1 जून 2008 या उसके बाद सीधी भर्ती में नियुक्त विश्वविद्यालय के सरकारी कर्मचारियों का नवीन पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू किए जाने की सहमति प्रदान करने की अपील किया गया था, लेकिन अभी तक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल तो हो चुका है, लेकिन अभी भी कई विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अंत में आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चूंकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू कर दिया है, जिसको फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी प्रदेश में 1 अगस्त 2025 के बाद नवनियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके यूपीएस लागू कर दिया है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 से ओपीएस के स्थान पर सिर्फ यूपीएस या एनपीएस का ही विकल्प दिया जाएगा। यानी कि अब फिर से छत्तीसगढ़ में फिर से जो है वो ओपीएस को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार ने राज्य में 1 अगस्त 2025 से यूपीएस लागू कर दिया है। ऐसे में प्रदेश में 1 अगस्त 2025 से या उसके बाद नियुक्त हुए या नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को तो ओपीएस यूपीएस या एनपीएस मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने जो 1 नवंबर 2004 से राज्य में पुनः ओपीएस लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसके तहत 1 नवंबर 2004 से 31 जुलाई 2025 तक नियुक्त सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलना है, उसको भी कई विभागों के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से शायद सरकार से निवेदन है
और साथ ही साथ राज्य के सभी कर्मचारी संगठनों के नेताओं से भी अपील है, कृपया करके इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर प्रदेश के सभी विभागों के सभी पात्र नियमित कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिलाने के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद कीजिए, ताकि राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 31 जुलाई 2025 से पहले हो चुकी है, उन सभी को ओपीएस का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ओपीएस से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य के सभी विभागों के पात्र कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारियों पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।